हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके सामने एक ऐसी दीवार बन के यह सवाल खड़ा है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, डेप्ट में करें, हाइब्रिड में करें, इक्विटी में करें या फिर पूरा पैसा एफडी में कर दें जहां हमारा सेफ रहता है। तो दोस्तों, आज आपके ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि डेप्ट में करना है कि इक्विटी में करना है कि हाइब्रिड में करना है कि एफडी में करना है, जहां से आपके लिए कम रिस्क हो और ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड हो। तो मैं आपके लिए एक ऐसा फंड बताने वाला हूं और ऐसा वहां से रिटर्न भी बताने वाला हूं पूरी कैलकुलेशन करके, जो आपको प्रॉपर समझ में आएगी कि कौन से फंड में करें कि कौन से में ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना ही लिया है तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली 3 से 4 प्रकार के होते हैं, बट मेरी नजर में जो बेस्ट है वो 3 प्रकार के ही हैं। पहला होता है डेप्ट, दूसरा होता है हाइब्रिड, तीसरा होता है इक्विटी, चौथा मैंने एफडी इसलिए लिया है कि अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 100% सेफ सुरक्षित, तो आप एफडी में ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, डेप्ट, हाइब्रिड और इक्विटी। तो दोस्तों, डेप्ट फंड वो फंड होते हैं जिनमें सरकार ही कॉर्पोरेट में आपका पैसा जाता है। जैसे आपने मेरे को इन्वेस्टमेंट किया, मान लो मैं डेप्ट फंड चला रहा हूं, तो मैं फंड मैनेजर हुआ, जो आप मुझे पेमेंट देंगे वो पूरा पेमेंट गवर्नमेंट को जाएगा ब्याज के तौर पे। मतलब वो उधार लेते हैं अपन से और उसके बदले में ब्याज देते हैं। तो ये डेप्ट फंड हो गए सरकारी कॉर्पोरेट और सरकारी बॉन्ड्स, जितने भी ये सरकार को पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ती है तो वो जनता से पैसे लेती है इन फंडों के द्वारा। तो ये डेप्ट फंड हो गए, इसमें जोखिम भी कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाइब्रिड। हाइब्रिड फंड कौन से होते हैं? हाइब्रिड फंड ऐसे फंड होते हैं जो डेप्ट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, हाइब्रिड समझने से पहले आपको इक्विटी को समझना पड़ेगा कि इक्विटी क्या होती है। तो दोस्तों, ये इक्विटी फंड को पहले समझते हैं कि इक्विटी फंड क्या होते हैं। दोस्तों, इक्विटी फंड एक ऐसे फंड होते हैं जहां पर आपका सारा का सारा पैसा कंपनियों के शेयर में लगा दिया जाता है। जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, गवर्नमेंट कंपनी हो गई, उनके शेयर खरीद लिए जाते हैं। अब जैसे जैसे कंपनियां आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका पैसा ग्रोथ कर दिया जाता है। तो अब आप ये समझ गए कि इक्विटी कौन से होते हैं कि कंपनियों के ओनली शेयर में पैसा लगता है। हाइब्रिड कौन से होते हैं कि इक्विटी में भी लगता है, डेप्ट में भी लगता है, मतलब सरकारी बॉन्ड्स में भी लगेगा और इक्विटी में भी लगेगा। तो इसमें 50-50% दोनों में पैसा लग जाता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आप डेप्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कौन सा ऐसा बेस्ट फंड है जहां से आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। दोस्तों देखिए, डेप्ट में पहली बात तो रिस्क भी नहीं होता है, क्योंकि सरकार के बॉन्ड्स में पैसा जा रहा है, सरकार के पास पैसा जा रहा है, तो रिस्क इसमें बहुत ही कम होता है। दोस्तों, ना के बराबर ही समझ लो, ना के बराबर ही रिस्क होता है। दोस्तों, डेप्ट में एसबीआई शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड है। इस फंड का 3 साल का रिटर्न है 5%, 5 साल का है 6.72%। और जब से ये फंड लागू हुआ है, कम से कम 10-12 साल से, 2011-12 से लागू हुआ है, तब से ये 7.78% का रिटर्न दिया है। अगर दोस्तों आपने इस फंड में 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते पर मंथ, जो आपका 10 साल में इन्वेस्टमेंट होता वो होता 2,40,000। तो आपका 10 साल में 2,40,000 आपका इन्वेस्टमेंट होता है, वहां से रिटर्न आपको मिलता है 3,63,000। दोस्तों, यहीं पर अगर ये फंड को आप 20 साल करते तो 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट 11,53,000 हो जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है 4,80,000। दोस्तों आपका, तो दोस्तों ये समझना जरूरी है आपके लिए कि डेप्ट फंड है ना, एफडी के जैसा ही है। दोस्तों डेप्ट में करो या एफडी में करो, दोनों के रिटर्न में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है। यहां पर भी ये 7 से 8% का रिटर्न दे रहा है, एफडी भी 6 से 7% का रिटर्न देता है। तो क्यों इतना जोखिम लें कि थोड़ा सा भी जोखिम हो, इससे अच्छा तो एफडी ही कर देते हैं। चलो अब ये समझते हैं कि भैया म्यूचुअल फंड के बारे में हमने ये सुना है कि बहुत अच्छा है, यहाँ से तो बहुत 15-15, 20-20% का रिटर्न देते हैं। तो वो कौन से फंड होते हैं जहां पर आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, कम भी रिस्क हो सकता है और आप लंबे समय में यहां से बहुत अच्छा रिटर्न या बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप अगर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों हाइब्रिड फंड कैसे होते हैं, डेप्ट में भी जाएगा, इक्विटी में भी जाएगा। तो दोस्तों, हाइब्रिड फंड में क्या होता है, आपका आधा पैसा डेप्ट में जाता है, आधा पैसा इक्विटी में जाता है। दोस्तों, जब आपका आधा पैसा डेप्ट में जाएगा
तो यहाँ से आपको रिटर्न दिख ही रहा है कितना कम हो रहा है, 5 से 6%। महंगाई ही बढ़ रही है 5 से 6%, तो 5 से 6% का रिटर्न से हम क्या करेंगे? महंगाई को तो बीट कर सकें कम से कम जैसे हमारी महंगाई 6 से 7% हर साल बढ़ रही है, तो हमें हमारे पैसा को इस तरीके से ग्रोथ करना है कि सालाना कम से कम 12 से 15% तो रिटर्न आए ही आए। तो जब हमारी महंगाई को हम बीट कर पाएंगे तब हमारा पैसा ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों अगर आप हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक फंड है यूटीआई एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसने 3 साल के अंदर 20% का रिटर्न दिया है और 5 साल के अंदर 19% का रिटर्न दिया है। और यहीं पर बात की जाए, इस फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 14% का रिटर्न दिया है दोस्तों इस फंड ने। अगर किसी व्यक्ति ने ये सोचा होता कि मैं तो भाई कम रिस्क लेना चाहता हूं, मेरा पैसा आधा सरकारी बॉन्ड्स में जाए, आधा शेयर्स में लगे, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, ज्यादा उसको इफेक्ट ना पड़े पोर्टफोलियो पे, तो दोस्तों आज उनके पास 10 साल में 5,24,000 रुपए होते और 20 साल में 26 लाख रुपए होते दोस्तों। अब दोस्तों अगर हाइब्रिड फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अब ये समझते हैं कि अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडी से कितना रिटर्न मिल सकता है आपको। अगर दोस्तों आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एफडी में आपका 10 साल में 3,48,000 और डेप्ट में 3,63,000, तो बात सेम ही है दोस्त। आप एफडी में करो या डेप्ट में करो, अगर आप म्यूचुअल फंड डेप्ट चूज करना चाहते हैं तो उससे अच्छा आप एफडी में कर लेना। और अगर आप म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड या इक्विटी में करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो आगे बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं इक्विटी फंड। और इक्विटी फंड में एक ऐसा फंड है जो आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों इक्विटी फंड में वो फंड है क्वांट मिड कैप फंड। इसमें आपका रिस्क भी रहता है थोड़ा। कैसा रिस्क रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो उस हिसाब से आपको पोर्टफोलियो नजर आता रहता है। दोस्तों आपके लिए इस फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, तब आपका रिस्क कम होगा। तो आप अगर लंबे समय की डेफिनेशन समझें तो 8 से 10 साल ही होती है। तो 8 से 10 साल अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपके पोर्टफोलियो में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ग्रीन में ही रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों क्वांट मिड कैप फंड है, 3 साल का 33% रिटर्न है, 5 साल का 39% है और फंड जब से बना है अप्रोक्स 10 से 12 साल हो गए, 21% का रिटर्न है। 10 साल के अंदर इसने 8,16,000 का रिटर्न दिया है और 20 साल के अंदर 73 लाख का रिटर्न दिया है। यहीं पर दोस्तों अगर आप 22 साल कर देते हैं तो 1 CR मतलब 1,12,00,000 रुपए आपका यहां से रिटर्न बन जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखिए आपके लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट, वहां से आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए और रिस्क भी ना हो। तो दोस्तों दोनों हाथों से तो लड्डू कभी खाए नहीं जाते, लड्डू तो आप एक ही हाथ से खा पाएंगे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिटर्न देख लो और रिस्क लेना नहीं चाहते तो आप एफडी देख लो। तो दोस्तों देखिए इसमें रिस्क है ना, आप ज्यादा घबराते हैं कि पैसा लुट गया, ले गए, कुछ हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड कंपनियों को जो मैनेज करता है वो सेबी। सेबी कौन है? जैसे बैंकों का माई बाप आरबीआई है, जैसे ये पूरे स्टॉक मार्केट का माई बाप सेबी है, भारत गवर्नमेंट के अंडर में। तो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में बिंदास होकर इन्वेस्टमेंट करें और इक्विटी में हो सके तो इन्वेस्टमेंट करें लंबे समय के लिए, जिससे आपका क्या है रिटर्न भी अच्छा आएगा और आपका पैसा महंगाई को बीट भी कर पाएगा, क्योंकि महंगाई तो 7 से 8% बढ़ रही है। तो हमारा जो इक्विटी फंड होगा वो बढ़ेगा कम से कम 20% से। तो 20% से भी आपका रिटर्न बहुत अच्छा बन जाएगा और लंबे समय में आप कम से कम 70 से 80 लाख के तो मालिक बन ही जाएंगे 10 से 20 साल में। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास थी स्टॉक मार्केट क्लास 3rd, तो इसमें हमने ये जाना कि म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं और तीनों में से किस में कितना रिस्क होता है और किस में कितना रिस्क नहीं होता है। रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा, रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। तो आपने ये बात तो सुनी होगी कि रिस्क से इश्क है, मतलब रिस्क लेंगे तो भाई साहब रिटर्न ज्यादा है। कौन नहीं लेता है रिस्क? कोई कार चलाने वाला होता है तो वो भी रिस्क लेता है चलाते चलाते। अब उसको थोड़ी ना पता है आगे क्या होने वाला, लेकिन भगवान ना करे किसी के साथ हो ऐसा, लेकिन हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।